नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। ठीक है ना। साधारण ब्याज में एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो तो मूलधन क्या होगा, या मूलधन ज्ञात कैसे करें, या मूलधन बताएं। ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कंडीशन है यहाँ पे, जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात होगा तो मूलधन क्या होगा। सीधी सी बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब ब्याजों का योग या अंतर हमें मालूम होगा तो वहां पे मूलधन क्या होगा, उनके लिए कंडीशन और उन्हीं के लिए हमारा क्या है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है ना। मूलधन बराबर क्या होगा, ब्याजों का योग गुणे 100 बटा में दर गुणे समय का योग। लेकिन ये किसके लिए है, ब्याजों का योग। देख रहे हो ना क्या कह रहा है, ब्याजों का योग। जब ब्याजों का अंतर कहेगा तो ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा में दर गुणे समय का अंतर। समय का योग यहाँ पे क्या कर देना है, समय का अंतर। योग में योग करना है, ये ब्याजों का योग। ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ब्याजों का अंतर और समय का अंतर यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब आपको थोड़ा सा मन में कहीं डाउट ऐसा आ रहा हो ना, सर मूलधन के लिए तो ये भी फॉर्मूला है। मूलधन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटा में दर गुणा समय। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, मूलधन के लिए भी फॉर्मूला होता है। मूलधन के लिए हम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है ना। क्या लिखते हैं, मिश्रधन माइनस ब्याज करते हैं, तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, मूलधन प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जब हमें इस मूलधन का प्रयोग करना होगा, यानी ये मूलधन हमें फाइंड करना होगा, तो हमारे पास तीन चीजें मालूम होनी चाहिए। पहला क्या मालूम होना चाहिए, साधारण ब्याज। क्या मालूम होना चाहिए हमारे पास, साधारण ब्याज। तो इसमें साधारण ब्याज कहाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है कहीं, नहीं दिया हुआ है। दूसरा हमें दर मालूम होना चाहिए, और तीसरा हमें समय मालूम होना चाहिए। यानी अगर किसी क्वेश्चन में हमें साधारण ब्याज मालूम हो, दर मालूम हो, समय मालूम हो, तो हम मूलधन आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें मूलधन फिर निकालना हो तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, मिश्रधन मालूम होना चाहिए, और क्या मालूम होना चाहिए, ब्याज। तो हम मूलधन फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। लेकिन अब चीजें आप लोग समझ में आ रही है ना बात, कि हम मूलधन का फॉर्मूला हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर क्यों नहीं हम लगा रहे हैं, क्यों हम ये मूलधन के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कंफर्म हो गया कि जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात कर दिया होगा, ज्ञात हो, तो मूलधन क्या मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो ये कंफर्म हो गया कि कम से कम 2 ब्याज दिया होगा, तब भी तो उनका योग होगा, है कि नहीं। एक ब्याज का योग तो नहीं कर सकते भाई, जो दिया वही तो रहेगा। तो कहने की क्या है, इसमें एक ही कोई ब्याज होगा, और ये जो क्वेश्चन चल रहा है इसमें कम से कम 2 ब्याज होगा। ठीक है ना। एक ब्याज होगा तो क्वेश्चन ये हम इस फॉर्मूले पे नहीं करेंगे, है कि नहीं है। तो 2 ब्याज होगा या 2 ब्याज देगा, तभी तो हम उसको अंतर फाइंड करेंगे। चीजें समझ में आ रही है ना। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के लिए हमें 2 ब्याज हर हाल में मालूम होगा ही होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन ने दिया है बोर्ड पे, देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, उसको गौर से पढ़ते हैं। ठीक है ना। देखिए, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया है। यदि ब्याजों का दर 5% वार्षिक हो तो मूलधन क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले जो चीजें उसको हम नोट करते हैं, जो चीजें हमको मालूम है उनको हम थोड़ा सा नोट करते हैं। देखिए ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है, यहां पर हम कहते हैं ब्याजों का अंतर, है ना। तो ब्याजों का अंतर क्या दिया हुआ है, देखिए ब्याजों का अंतर, इसमें ब्याजों का अंतर दिया हुआ है 150 रुपये। ठीक है ना। अच्छा, दर क्या दिया हुआ है, तो दर बराबर है 5%। समय क्या हुआ है, 2 समय दिया हुआ है, तो एक को हम क्या मानते हैं, T1 या N1 मान लें। तो T1 एक हमारा कितना दिया हुआ है, 7 वर्ष। कितना दिया हुआ है, 7 वर्ष। दूसरा जो समय दिया हुआ है मीन्स T2, वह कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष। क्या फाइंड करना, हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो ये हमें गिवन है, ये हमें चीजें क्या है, ये चीजें में गिवन है। अब देखिए ना, अंतर ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, ब्याजों का अंतर दे रखा है, दर प्रतिशत दे रखा है, समय दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, मूलधन। क्या ज्ञात करना है, मैं यहीं पे फॉर्मूले में पुट करता हूं। आप देखिए ब्याजों का अंतर कितना दिया हुआ है, 150, गुणा में क्या हो गया 100, बटा में दर कितना दिया हुआ है 5%, गुणा समय का अंतर। देखिए समय का अंतर जब यहाँ पर लेना होगा तो हमेशा बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करिएगा, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा।
तो 10 माइनस 7 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 150 इंटू 100 बाई में 5 इंटू 10 में से 7 गया 3। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। मैं आगे यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए बड़े वाले में से हमेशा छोटे क्या करना है, घटा दें। जब समय का अंतर ज्ञात करना होगा ना तो बड़े में छोटे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चीज़ें क्लियर है ना। तो यहाँ पे चीज़ें में क्लियर हो गई। 150 इंटू 100 इंटू बाई में क्या जाए 5 इंटू 3। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना चीज़ों को, तो ध्यान से यहाँ पर हम टाइम दे लें थोड़ा सा, तो ये चीज़ें क्या हो सकता है। देखिए ये बताइए 5 3 जा 15 और 15 10 जा कितना होता है बाबू 150 होता है। ठीक है ना। 15 10 कितना होता है 150 होता है। अब 10 इंटू अगर 100 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए 0 0 10 1 जा 10, 1000 रुपया हमारा आंसर आएगा। यानी जो मूलधन होगा वो हमारा 1000 होगा। चीजें क्लियर है। अच्छा, अगर आपके मन में अब कहीं से भी डाउट आ रहा हो कि सर इसको हम चेक करना चाहते हैं, क्या अच्छा चेक कैसे करोगे। अब मूलधन तुम्हें मालूम हो गया, मूलधन कितना है 1000 है। मूलधन हमारा कितना है 1000 है। दो समय दिया हुआ है, एक ये और एक ये, है कि नहीं है भाई। मूलधन हमारा फिक्स हो गया, दर प्रतिशत दोनों के लिए फिक्स रहेगा। नहीं, मूलधन भी फिक्स हो गया, दर प्रतिशत भी फिक्स हो गया, समय अलग अलग है, तो दोनों का अलग अलग क्या कर लें, ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दोनों का अलग अलग ब्याज ज्ञात करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे 7 वर्ष के लिए, कितने के लिए, अगर मैं 7 वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात करूं, 7 वर्ष के लिए ब्याज, ये जो है ना ये आपका आंसर आ गया है ना। अब हम चेक कर रहे हैं थोड़ा सा कि देखा है सही में इनका डिफरेंस 150 आता है कि नहीं आता है। तो 7 वर्ष के लिए ब्याज बराबर क्या होता है, अगर हमें 7 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जो ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन बराबर दर गुणा समय। तो मूलधन हम लिख दे रहे हैं, मूलधन हमारा यही होगा 1000 गुणा दर कितना हो जाएगा 5, समय कितना हो गया 7, बाई में कितना हो गया 100। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें होंगी अब आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म में करेंगे, 00 से 00 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है ना, मीन्स कट जाएगा। 10 5 जा 50 इंटू 7 मीन्स ये हो जाएगा 350 रुपये, इसका ब्याज होगा 7 वर्ष के लिए। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट किसके लिए हमें निकालना है, तो हमने पहले बताया ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन का आंसर यही है, लेकिन हमको चेक करना था तो हम पहले 7 वर्ष, हमको मूलधन मालूम हो गया। जब मूलधन मालूम हो गया तो हमको समय मालूम है, दर मालूम है, तो ब्याज निकालने में क्या परेशानी है, कोई परेशानी है नहीं है। तो हमने 7 वर्ष के लिए ब्याज निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा 10 वर्ष के लिए ब्याज निकाल लें। कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए ब्याज। ठीक है ना, 10 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, इसको थोड़ा सा गौर करते हैं। अब देखिए तो 10 वर्ष के लिए मतलब क्या, ब्याज, ब्याज का मतलब क्या है, मूलधन, मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है 1000, दर 5% दिया था, समय कितना हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, बाई में देखिए कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यहां पर आप कट करोगे तो देखिए 00 से ये 00 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखोगे इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10 5 जब 50, 10 5 जब 50 और 50 10 जब कितना होता है 500। यानी पहला ब्याज ये हो गया, दूसरा ब्याज ये हो गया, दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब बड़े में छोटे सेपरेट कर दो ना, तो ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर बराबर 500 माइनस क्या कर देंगे 350 कर देंगे। मीन्स हमारा जो ब्याजों का अंतर आया था वह 150 आ गया है। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहोगे तो चेक भी कर सकते हो। चीजें गौर से समझिएगा, क्वेश्चन हमारा बस यही है और आंसर हमारा यही है, बस 2 से 3 सेकंड से 5 सेकंड का आंसर है। बिल्कुल ये सही है, 5 सेकंड के अंदर आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देना कि भाई क्या है कि ठीक है आप मूलधन निकाल लीजिए, इनका अंतर भी दे दिया, मूलधन निकालने बस कह देगा अच्छा तो आप 7 वर्ष के लिए ब्याज भी बता दीजिएगा। 7 वर्ष के लिए ब्याज क्या हो जाएगा 350। अगर कहीं पूछ दें 10 वर्ष का भी ब्याज बता दीजिएगा तो 10 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा 500। आज हम दोनों को फाइंड भी किए हैं तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 150 के बराबर आ रहा है। मेंस हमारा क्वेश्चन भी सही है, कहीं ना कहीं फॉर्मूला भी सही है, और हमको जो ये क्वेश्चन अगर इस बेस का कभी भी आएगा तो हम चीज़ें बहुत आसानी से कर लेंगे।
देखिए मेरा एक सेंस ये होता है ना कि जो भी आप लोग पढ़ाई जाए थोड़ा सा बहुत क्लियर पढ़ाई जाए, ठीक है ना, कि ताकि आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आवे, ठीक है ना। तो मैं वैसा भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे तरफ से बेशक मैं कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी कहीं कमियाँ ना हो, आप लोगों को भरपूर अच्छे से समझाने की कोशिश मैं करता हूँ, ठीक है ना। चलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप चाहें तो वैसे अब 10-5 क्वेश्चन आप लोग घर पे बैठे बैठे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसका बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जब आपसे पूछा जाए कि जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो तो मूलधन क्या होगा, तो मूलधन के लिए दोनों फॉर्मूला ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा गौर से इसको देख लें, ठीक है ना। चीज़ें दिया है उसको हम नोट भी करते चलेंगे। किसी धन के क्वेश्चन वही है, केवल हमने थोड़ा सा यहाँ पे फिगर को क्या क्या चेंज किया है ना। जो हमारा योग है हमने क्या कर लिया 800 कर लिया, ताकि आप भी आसानी से इसको समझने की कोशिश करोगे। बाकी आप घर पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना हो आप कर सकते हो बैठे बैठे, है ना। देखिए किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याजों का योग जो दिया हुआ है 800 रुपये दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम नोटिस क्या करेंगे, ब्याजों का योग, ब्याजों का हमें क्या मालूम है, योग मालूम है। कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ब्याजों का योग हम क्या करते हैं 850 कर लेते हैं, है ना, क्योंकि 500 पहले भी आया था, 350 इसमें भी आया था। मीन्स यहाँ पे ब्याजों का जो योग दिया हुआ है वो 850 दिया हुआ है, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चन के बेस में हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल पहले ही वाला क्वेश्चन है, केवल हमने ये चेंज किया है ना। तो देखिए यहाँ फिर हम देखेंगे तो हमें दर मालूम है, दर कितना दिया हुआ है 5% दिया हुआ है। समय 2 हमें मालूम है, पहला समय क्या हुआ है, देखिए T1 इक्वल टू कितना 7 वर्ष, ठीक है। समय T2 इक्वल टू 10 वर्ष। क्या ज्ञात करना है हमें, मूलधन, ठीक है। देखिए जब हमें मूलधन ज्ञात करना है तो हमें क्या है, ब्याजों का योग मालूम है। देखिए ब्याजों का योग बराबर कितना 850 गुणा में क्या हो गया 100, ठीक है। बटा में क्या हो जाएगा दर, दर कितना दिया हुआ है 5 गुणा समय का योग मीन्स 7 + 10 इक्वल टू अगर देखोगे तो 850 इंटू 100 मीन्स फिर बाई में क्या हो जाए, सॉरी 5 इंटू 17, ठीक है। यहां से अगर गौर से देखें आप लोग, देखिए इसी देखिए ना 17 5 जा 85 मीन्स 85 1 जा 85 और 85 10 जा 850 85, ठीक है ना। 75 85 तो 1 ये 0, ठीक है। हमारा मूलधन कितना आया था, मूलधन बराबर अब कितना आ जाएगा, जो मूलधन आएगा 10 इंटू 100 करेंगे मीन्स 10 0 0 10 1000 ये आएगा जी, हमारा क्या हो गया मूलधन हो गया, ठीक है ना। अच्छा अगर अब आप गौर से देखोगे ना, अभी हमने पीछे ही तो क्वेश्चन ही किया था भाई 1000 का 7 वर्ष के लिए ब्याज कितना आया था, तो 1000 रुपये का 7 वर्ष के लिए जो ब्याज आया था वो हमारा 350 आया था, आया था नहीं आया था। और 1000 के लिए 7 वर्ष का ब्याज कितना आया था, मतलब 5% वार्षिक ब्याज की दर से ये 7 वर्ष का ब्याज पिछला ही क्वेश्चन तो किया कितना आया था 350 आया था। और जब हमने क्या किया 1000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का ब्याज जो आया था वह कितना आया था 500। जब हमने दोनों का ऐड किया 05 मीन्स 850 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चीजें बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ठीक जो पहले क्वेश्चन किया ना वही क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या दिया ब्याजों का योग, तुमने योग कर लिया, वही क्वेश्चन दिया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, वही क्वेश्चन हमने वही किया। इसलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा लिखने की कोशिश किया है ताकि चीजें आप लोग घर पे चाहो ना तो 1000 का फिर आप एक बार चेक कर सकते हैं कि T1 निकाल लेना, मतलब T1 दे रखा है, दर भी दे रखा है, तो पहला मूलधन हमारा मतलब क्या आएगा, दूसरा मूलधन क्या आएगा, तब उनका योग देख रहे हैं 850 के इक्वल आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए ये जो भी क्वेश्चन है बहुत आसानी से बहुत बेसिक से हमने बताने की कोशिश किया है, ठीक है ना। तो आप पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखोगे ना तो 100% श्योर कि आपको चीजें आसानी से आएंगी समझ में, और आप इस तरह क्वेश्चन को क्या कर दोगे मसल कर फेंक सकते हो लोग, ठीक है ना। तो आप पूरी वीडियो को अंत तक आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए